वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं बेटा। चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज चैप्टर 3 के पीछे जो चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं वो हम करेंगे। इसका सेक्शन ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं और इनके 4 ऑप्शन हैं। हमें करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2/3 इज। तो यहाँ पर बेटा हमें √2/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू जो ये जो नंबर है ये हमारे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट है 2/3। तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू हम अपनी स्क्वायर रूट टेबल जो हमारी बुक के अंदर दी गई है उसमें से हम फाइंड कर लेंगे। तो √2 की स्क्वायर वैल्यू है 1.414 एंड 3 की है √3 की है 1.732, ठीक है। स्क्वायर रूट टेबल में से ये वैल्यू फाइंड की गई है बेटा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर टेबल दी गई है, स्क्वायर रूट टेबल भी है, क्यूब रूट टेबल भी है। तो हमारा जो ये है ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2/3। तो यहाँ पे स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट क्या है 1.414 एंड 3 का स्क्वायर रूट है 1.732, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ और यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या नंबर आ गया 1414/1732। हम यहाँ पर 1414 को 1732 से डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 1732 से, ठीक है बेटा। तो देखो हमारा जो नंबर है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो नंबर हमारा छोटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे। पॉइंट लगाकर 10 ऐड कर देंगे। अब ये देखना हमारा किस नंबर पे ये जाएगा। तो देखो ये हमारा जाएगा, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 8 7 जा 56, 56 और 2 58, 8 1 जा 8, 8 और 5 13। तो ये हमारा 8 पे चला जाएगा, ठीक है। 13,856 माइनस करो, 10 में 6 माइनस किया 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ पे आ गया 3, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ बचा हमारा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ठीक है। अब ऊपर से उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है तो हमने पॉइंट लगाया हुआ है और एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम अपने आप यहाँ पर 10 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना है 1732 है और ये है 2840। तो ये 1 जा पर ही जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 2 जा पे हमारा नंबर बड़ा आएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 3 में से 3 माइनस करी 0 और 8 में 7 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा जाएगा ये 6 जा पे, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 43, 6 1 जा 6 और 4 10, 10,392। यहाँ पर 10 ऐड कर लेंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। 10,392, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ बचा 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ पर बचा हमारा 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद बेटा 2 डिजिट तक हमारा सफिशिएंट होता है, बट हमने 3 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया है, ठीक है, आगे हम इसको नहीं करें क्योंकि ये हमारा चलता जाएगा। 0.816 आया है और हमारा देखो थर्ड डेसिमल प्लेस पर जो नंबर है वो हमारा क्या है 6 है। तो जब भी हमारा थर्ड डेसिमल प्लेस पर जब नंबर हमारा 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम उससे जो नेक्स्ट नंबर होता है उसमें 1 नंबर ऐड कर देते हैं। तो इसको हम आंसर दे सकते हैं 0.82, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 0.82, इसका ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.82, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन। इफ
यहाँ पर हमें देखो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, इफ़ अंडर रूट 75.29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8.69 देन एक्स। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो हमें इसका दोनों साइड में हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन है इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हम स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 75.29 प्लस एक्स, इसका स्क्वेयर कर देंगे हम, और 8.69 का भी हम स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 75.29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8.69 का स्क्वेयर। 8.69 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, वैसे तो आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा बट फिर भी मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 8.69, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, 6 कैरी, 9 8 जा 72 एंड 6 78 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम पॉइंट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पॉइंट हम लगाएंगे अपने आंसर में। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 6 जा 36 और 5 41, 4 कैरी, 6 8 जा 48 और 4 52। नेक्स्ट है 8 9 जा 72, 2 7 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 7 48 और 7 55, 8 8 जा 64 और 5 69। अब इनको हमें प्लस करना है, ठीक है। तो 1 2 और 4 6, 8 और 1 9 और 9 और 2 10 11, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 6 और 1 7, ठीक है बेटा। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाना हमने, 1 2 1 2 यानी 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना हमने। हमारा यहाँ पर पॉइंट देखना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब आंसर में हम पॉइंट लगाते हैं तो टोटल करके इनका लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर 75.5161, 5161, ठीक है। अब इसको नॉर्मली हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को अपने पास रखेंगे और बाकी डिजिट्स को दूसरी साइड भेज देंगे। 75.5161 और प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा 75.29, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है 75.29। तो यहीं पर हम इसको कर लेते हैं बेटा, डिजिट पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। हमारा ये लिखा हुआ हमारी डिजिट, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 75.29, ठीक है। माइनस करना हमने यहाँ पे इसको 61 क्या 0 ऐड कर लो और 61 ऊपर से एज इट इज़ आ जाएगी। 11 में से 9 माइनस करेंगे 10 11 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 0 0, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 0.2261, 0.2261, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो देखो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.2261, इसका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हेन वी फाइंड द क्यूब ऑफ 38 बाय कॉलम मेथड वी यूज द फॉर्मूला। अगर हम 38 का कॉलम मेथड से क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा, हम फार्मूला क्या यूज करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने कॉलम मेथड से क्यूब रूट हम निकाल के आए हैं, ठीक है। और हमें अपना फार्मूला भी अच्छे से याद है। क्यूब निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, क्यूब निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब,
ठीक है बेटा, तो ये वाला हमारा क्यूब रूट निकालने का फार्मूला होता है। क्यूब रूट जब हम कॉलम मेथड से क्यूब रूट बनाते हैं, निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 4 कॉलम्स बनाते हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम में एक्स क्यूब, नेक्स्ट में 3x स्क्वेयर वाई, 3xy स्क्वेयर एंड प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हम उसके अंदर लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट, x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, what is the list number by which 13,720 must be divided so that the quotient is the perfect cube। कि हम 13,720 को किस छोटे नंबर से डिवाइड करें ताकि जो हमारा क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 13,720 के प्राइम फैक्टराइज करने हैं। प्राइम फैक्टराइज करेंगे और फिर हम ये देखेंगे, हम उसके प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले 13,720 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम, 2 से करेंगे बेटा इसको। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, तो इनका सम जो है वो 14 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा पे जाएगा, 5 3 जा 15, 7 में 5 माइनस किया 2, और 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब किससे होगा हमारा डिवाइड, 4 और 3 7, 7 और 3 4 और 3 7, 7 एंड 3 10, तो 3 से तो ये नहीं होगा, अभी 7 से हो जाएगा। 7 4 जा 28, 14 में से 8 माइनस करेंगे, 7 9 जा 63, फिर से 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब यहाँ देखो 13,720, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 3 टाइम्स 2 हैं, 1 टाइम्स 5 एंड 3 टाइम्स 7। ठीक है, अब हम इनके ट्रिपल्स बना लेंगे, तो 2 का ट्रिपल बन गया, 7 का ट्रिपल बन गया, लेकिन 5 हमारा ट्रिपल से बाहर है, पेयर से बाहर है, 5 का कोई भी ट्रिपल यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका, तो 5 का ट्रिपल नहीं बना है, 5 यहाँ पेयर से बाहर है बेटा, तो जो नंबर हमारा, जो फैक्टर हमारा पेयर से बाहर होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी कि अगर हम 13,720 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो ये नंबर है वो हमारा क्यूब हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, आंसर इज 5 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन है